निगम एक हो गया है, हम तो बचे नहीं हैं। अपर्णा गोयल जी के कार्यालय में जनता अभी भी आ रही है अपनी समस्याएं लेकर, काम लेकर। मैडम किस पर्पज से आए आज अपर्णा जी से मिलने? मैम हम न्यू कनेक्शन के लिए आए हैं। नया कनेक्शन किस चीज का? मैम गैस के लिए। उज्ज्वला गैस? हाँ उज्ज्वला गैस के लिए। तो आपने मैडम से बात कर ली? यस मैम। काम हो गया आपका? यस मैम। क्या कह रही है मैडम? मैम ने बोला हो जाएगा, आपको मैम ने लोकेशन बताइए, वहाँ पे चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। पहले गैस कनेक्शन नहीं था? नो मैम, चूल्हे पे रोटी बनाती थी। चूल्हे पे रोटी बनाते थे। तो अपर्णा जी के लिए कुछ कहना है मैडम आपको? यस मैम, इनका काम अच्छा होता है, अच्छा करती हैं मैम, और हमें इसका उपाय भी बताया, हम जाएंगे हमारा अच्छा भी होगा काम। भाई साहब क्या काम लेकर के आए आज अपर्णा जी के पास? हम गैस सिलेंडर के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पहले चूल्हे से खाना बनाते थे तो काफ़ी धुआं वगैरह होता था, घर में बच्चे भी परेशान होते थे और कुछ बचत नहीं हो पाती थी। तो हम यहाँ पे आए, फ्री सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा काम सफल हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए बड़ी उम्मीद से, और हम चाहते हैं और भी लोगों का काम यहाँ पे बड़ी उम्मीद से हो जाए। ठीक है। आप मैडम जैसे बता रहे हैं भाई साहब, पहले चूल्हे पे बनाते थे, गैस नहीं थी, अब आप यहाँ पर आए कनेक्शन लेने, फ्री में लगता है मिल जाएगा, काम हो जाएगा? हाँ हाँ। सुनवाई होती है जब आप आते हैं यहाँ पर काम लेकर? होती है। पहली बार आए हैं, काम हो गया है? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे अपर्णा जी के लिए? इन सब लोगों की हेल्प कर रही हैं, अच्छी बात है, और भी हमारी तरह जितने लोग हैं उन सबकी भी हेल्प हो सके, यही चाहते हैं हम सब। जैसे हमारी हेल्प हुई वैसी सबकी हो जाए। आइए जनता से बात कर लेते हैं, कार्यालय में क्या क्या काम कराने आए हैं। सर बाबू जी क्या काम कराने आए हैं? मेरा नाम सुखानंद जैन है, मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ, यहीं पे अपना हाउस टैक्स जमा कराने आया हूँ। और मैडम बहुत कोऑपरेट करती है और कभी भी इनकार नहीं किया किसी काम के लिए। अब उन्होंने कहा 5 मिनट बैठिए, आपका भी हाउस टैक्स जमा हो जाएगा। जी। अंकल जी आप मैं भी हाउस टैक्स के लिए आया हूँ। पिछले साल इन्होंने हाउस टैक्स जमा कराया था, तो इनका मोबाइल नंबर उसमें फीड हो गया, तो वो मोबाइल नंबर अपना चेंज कराना है। तो काम आपको लग रहा आराम से हो जाएगा? उम्मीद है, मैडम से मिले थे, मैडम ने भी कहा था हो जाएगा, बैठे रहो। ठीक है। अब हमारी टर्न आने लगता है अपर्णा जी का? अरे मैडम, उनको तो बहुत दिन से जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं। हमारी सोसाइटी में तो करीब 20 बार आ चुकी है, तो कोई नई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत कोऑपरेटिव है। और जो है कभी भी किसी काम के लिए आओ, ये तो हाउस टैक्स काम है, और भी कभी किसी काम के लिए आओ, कभी मनाही नहीं है। ठीक है। अरे अंकल जी ने बहुत तारीफ करी है अपर्णा जी की। सीधा अभी और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब किस काम से आए हैं? रिजर्व का जैसे फॉर्म भरा था, रिजेक्ट हो गया वो। रिजेक्ट हो गया? तो ये पूछना है क्या दिक्कत है क्या नहीं, इसलिए काम भराने। आपसे बात हो गई है मैडम? हाँ, एक बार पहले मिले थे। मिले थे? अच्छा एक बात बताइए, ये जो कार्य है ये नॉर्मली विधायक करते हैं, आप निगम पार्षद कार्यालय में आए हैं, अपर्णा जी निगम पार्षद रही हैं, सुनवाई हो जाती है काम की? हाँ जी, क्यों नहीं होगी सुनवाई हो जाती है जी। तो यहाँ मल्टीपर्पज काम के लिए आए हैं। आप देखेंगे अंदर भी मैं दिखाऊंगी आपको, कैमरे के माध्यम से आप दिखा पाएंगे कि अंदर जो इनकी टीम है, कि यहाँ पर लोग कंप्यूटर पर अपना काम करा रहे हैं। अलग अलग जो है क्षेत्र से, IT एक्सटेंशन क्षेत्र से लोग आते हैं, अपना काम कराते हैं। क्या काम करा रहे हैं भाई साहब? छोटे बच्चे की जन्म पत्री बनवाने आए, वो लॉकडाउन में घर पे पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आए हम जन्म पत्री बनवाने। तो काम हो रहा है यहाँ पे? काम हो रहा है, हमारा छोटी बेटी की भी बन गई, हमारी बेटे की बनवाने आए हैं। तो अपर्णा जी काम करती हैं आपका? हाँ जी, काम करती हैं, बहुत फास्ट काम होता है, बढ़िया बढ़िया काम होता है। आपने पिछली बार ज्यादा पैसे दे दिए थे, आप ये कह रहे हैं 1689 आपने दिए, 400 रुपये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ऑनलाइन पोर्टल पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको जो हेल्प डेस्क, जब आप उसको खोलेंगे भरवाएंगे तो वहाँ पे एक हेल्प डेस्क आता है, वहाँ पे आपको मेल डालनी पड़ेगी ये अटैच करके कि आपने समहाउ थोड़ा टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, तो वो आपको या तो रिफंड करिए, एडजस्ट करिए, वो जो भी होगा वो आपको इंटीमेट करेंगे। आप यहाँ से अपनी मर्जी से चूज करके नहीं कर। IT एक्सटेंशन की निगम पार्षद रही अपर्णा गोयल लगातार अपने कार्यालय में जनता की सुनवाई कर रही हैं, जनता की समस्याओं पर काम कर रही हैं। अलग अलग कामों को लेकर आज भी आसपास के जो क्षेत्र के निवासी हैं वो आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान ले रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपर्णा जी से। मैडम कार्यालय चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, हम देख रहे हैं, किस तरह की ज्यादातर समस्याएं आ रही है? मेरे पास पहले तो नमस्कार कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमें 2017 में पार्टी ने मौका दिया
और हमें टिकट दिया, उस पर हम लड़े और जनता ने हम पर भरोसा जताया, विश्वास किया और हमें जीत कर इस सीट पर बिठाया। 2017 से 2022 तक हमने हर प्रत्येक संभव दिशा में प्रयास किए कि हम अपनी जनता की सेवा कर पाए, लेकिन 2022 में अब क्योंकि निगम एकीकृत हो गया है, चुनाव अभी आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी कोशिश ये है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें जो पिछले 5 साल कर पाए थे। हाँ, लेकिन अभी कुछ कमियां उसमें रह जाएंगी, क्योंकि कुछ अथॉरिटी होती है जो अब इस समय नहीं है। फिर भी हमारे पास इस समय सबसे ज़्यादा आधार कार्ड, पेंशन और उज्ज्वला गैस योजना और हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, निगम से संबंधित डेथ सर्टिफिकेट, डेली के काम है जो छोटे छोटे उनके पास आते हैं, तो उन्हें कहीं और न भागना पड़े, हम उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर देते हैं। आज जब हम जनता से मिले तो उनके बीच में एक ऐसी समस्या आई जो थी पेंशन को लेकर के। नॉर्मली पेंशन निगम के कार्यालय के अंतर्गत नहीं आती है, आप उस पर भी काम करा रहे हैं क्या? कुछ और इस तरह की समस्या आती है? हमारे पास हर तरह की समस्या आती है और निगम के, आपको पता है निगम का क्षेत्र बहुत सीमित है, क्योंकि वित्तीय आधार पर यदि हम देखें तो निगम के पास उतना फंड ही नहीं था कि वो पहले पेंशन देती। सरकार ने पहले ही पेंशन अपने हाथ में रख ली थी और उसके बावजूद भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई थी, जबकि दिल्ली सरकार एक तरफ कहती है मेरा 69,000 करोड़ का बजट है, उसके बाद भी यदि वो जनता को पेंशन नहीं दे पा रही तो ये उसकी नाकामी है। और हमारे पास पुलिस से संबंधित, न्याय से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, कूड़े कचरे से संबंधित, अगर आंधी आ गई तो पेड़ टूटे से संबंधित, अगर नालियाँ के रिपेयर होती है तो उनकी कंस्ट्रक्शन से संबंधित, उनकी कैसी क्वालिटी है वो देखते, नाला कहीं रूखा पड़ा है वो PWD का है तो वो ढका जाए, उससे संबंधित, स्कूल में एडमिशन से संबंधित हर तरह की समस्याएं हमारे पास आती हैं और हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। जो अनुभव हमारे पास है उस अनुभव के माध्यम से हम अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस हिसाब से संतुष्ट करके भेजे कि हाँ भाई आप यहाँ आए हैं तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिला है। उज्ज्वला योजना के लगभग 100 कनेक्शन आपने अभी हाल ही में वितरित किए हैं। अभी भी लगातार आसपास के क्षेत्र से भी महिलाएं आ रही हैं, जरूरतमंद लोग आ रहे हैं, क्या काम उस पर चल रहा है आपका? बिल्कुल, लगातार उज्ज्वला योजना के लिए महिलाएं जहां जब सुनती हैं, जिसको पता लगता है वो आती हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई वो क्षेत्र तो मेरा कभी रहा नहीं, लेकिन उसके बाद भी अब क्षेत्र की कोई बात ही नहीं, क्योंकि अब एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक सेवक हूँ, तो उसी के आधार पर मैं काम कर रही हूँ। और आपको बताते खुशी हो रही है मुझे कि आगे आने वाले 18 जून को भी हम लगभग 50 से 55 गैस कनेक्शन और बांटने वाले हैं। और ये लगातार एक अनवरत प्रयास है, जब तक मोदी जी लोगों को उज्ज्वला योजना देते रहेंगे तब तक आगे हम भी लाभ पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आपके क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं। जब चुनाव का दौर था तो सभी कैंप लगा रहे थे, कुछ ना कुछ बांट रहे थे, कहीं ना कहीं दिख जाते थे। आज के समय में कोई नेता सड़क पर दिख नहीं रहा, क्या कहना है? देखिए, ये तो आप भी जानती हैं, जब चुनावी बयार चलती है तो उसका रंग अलग होता है और जब चुनावी बयार नहीं चलती तो उसका रंग अलग होता है। आपका कार्यालय नहीं रुका, लेकिन देखिए मैं बेसिकली मैं समाज सेविका हूँ। पिछले 22-23 साल से मैं इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। चुनाव आने में हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, बट अगर चुनाव नहीं है तो भी हमें तो सेवा करनी है, कार्य करना है और वो जज्बा हमारे अंदर हमेशा से है। भारतीय जनता पार्टी के मूल उसमें लिखा है कि आप समाज की सेवा करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक आप कल्याण करेंगे, पहुँचाएंगे जनता की अपनी योजनाओं को, तो वो काम हम हमेशा करते रहेंगे। गर्मी भीषण पड़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली वालों से? देखिए, बिल्कुल सही बात है, गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनका संदेश देना चाहती हूँ, आप अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखें, खूब सारा ढेर सारा पानी पिए, जरूरत ना होने पर बहुत गर्मी में घर से बाहर ना जाएं, बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कविता जी ने प्रश्न पूछा, मैं कहूँगी अगर मैं भी प्याऊ लगा पाऊँ तो मैं भी प्याऊ लगा दूंगी, ताकि हम गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में ठंडे पानी से लोगों